हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 12 कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 13वां प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं तो कौन है? नरपति नाल। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना? तो आखिरी मधुमालती। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा मधुमालती। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। बाकी पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मधुमालती किसकी है? मंझन की है। ठीक, तो मंझन की मधुमालती है, मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार पे की धार पे धावन हो। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बोधा की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधा की पंक्ति है ये। काटना समी का वृक्ष पद पंखुड़ी के धार से। काटना समी का वृक्ष पद पंखुड़ी के धार से काव्य के रचनाकार हैं। किसकी काव्य है ये? सुरेंद्र वर्मा की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सुरेंद्र वर्मा। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1912 ईस्वी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सही। 1912 में प्रकाशित हुआ था भारत भारती, जिसके रचनाकार मैत्रीशरण गुप्त हैं। संशय की एक रात किसके संशय पे आधारित है? तो राम के संशय पे आधारित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उस समय की बात है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब की बात है ये, संशय की एक रात। कथा सतीसर की लेखिका हैं कौन है? चंद्रकांता। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रकांता हैं। कृष्ण गीतावली नामक कृति के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास की है। तत्वदीप निबंध के लेखक हैं। तत्वदीप क्या है? निबंध है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना का नाम है तत्वदीप निबंध। रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य। अलीजा प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो अलीजा प्रकाश पद्माकर का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर का ग्रंथ है रचना। चितंबरा किसकी कृति है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानस के हंस उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? अमृतलाल नागर है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा क्या है? उपन्यास है। उपन्यासकार कौन है? अमृतलाल नागर हैं। चाक उपन्यास की लेखिका हैं कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा क्या है? उपन्यास है। और उपन्यासकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राम खाता होगा वाक्य किस काल में का बोध हो रहा है? राम खाता होगा वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? तो खाता होगा यानी कि वर्तमान काल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्तमान काल का बोध हो रहा है। अष्टछाप के संस्थापक का नाम कौन है? तो विठलनाथ। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? कहाँ प्रकाशित हुआ था?
सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था, यानी कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो काशी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काशी में प्रकाशित हुआ था। भाषा का अवमूल्यन निबंध है। भाषा का अवमूल्यन किसका निबंध है? विजय देव नारायण शाही का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही का निबंध है भाषा का अवमूल्यन। रसीदी टिकट किसकी रचना है? तो रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृता प्रीतम की रचना है। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के जीवनीकार हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? भगवती प्रसाद सिंह का। भगवती प्रसाद सिंह, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार हैं। तो स्मृति की रेखाएं किसकी है? महादेवी वर्मा का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? रेखा चित्र है। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के रचनाकार हैं। तो प्लाट का मोर्चा किसका है? शमशेर बहादुर सिंह। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा क्या है? रिपोर्ताज। मृदुल का विलोम, मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा? मृदुल का रुच्छ। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मृदुल का रुच्छ हो जाएगा। मुखर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मुखर का विलोम मौन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मौन। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलद। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जलद, मेघ और पयोधर तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। जलद किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। ठीक, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आलस्य का विशेषण शब्द है। तो आलस्य का विशेष शब्द क्या होगा? आलसी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आलस्य का विशेषण आलसी हो जाएगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। अवधि का उदय किस भाषा से हुआ? तो अवधि का उदय पूर्वी भाषा से हुआ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी भाषा। करकंठ चरिव के रचयिता हैं। करकंठ चरिव किसका है? मुनि कनकामर। मुनि कनकामर का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोचे हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा किसने लिखा है? तो गारसादा तासी ने। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गारसादा तासी। कीर्ति पताका के रचनाकार हैं। तो कौन है? विद्यापति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति हैं। स्वयंभू का समय है। तो स्वयंभू कौन सा समय है? 8वीं शताब्दी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8वीं शताब्दी है। देसिल बयाना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है ये? विद्यापति की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति की पंक्ति है ये। आंचलिक उपन्यास है। कौन सा आंचलिक उपन्यास है इसमें से? तो कब तक पुकारूं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कब तक पुकारूं आंचलिक उपन्यास है। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो हरिवंश राय बच्चन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता और अज्ञे तीनों को मिला है। हरिवंश राय बच्चन को नहीं मिला है।
ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं? कौन है? वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है? तो उषा प्रियंवदा का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उषा प्रियंवदा का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। आलखंड का मूल स्रोत क्या है? तो आलखंड का मूल स्रोत क्या है? परमाल रासो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाल रासो है। तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। तो तार सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है? बच्चन, हरिवंश राय बच्चन तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी राम विलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र और सरस्वती सक्सेना तीनों तार सप्तक में सम्मिलित हैं। कोमा किस नाटक की पात्र है? तो कोमा ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी नहीं है? विरह। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विरह नहीं है। बाकी मिलन, स्वप्न, पति के तीनों राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। भविष्यत कहा के रचयिता हैं। तो भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? भविष्यत कथा यह है धनपाल की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, धनपाल की है। कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? तो कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? कमलेश्वर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कमलेश्वर की रचना है ये। सर्ग के लिए समय किस काव्य में रखा गया है? सर्ग के लिए समय किस काव्य में रखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। मधुमालती का काल समय है। तो मधुमालती का समय क्या है? 16वीं शताब्दी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 16वीं शताब्दी है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री रामानुजाचार्य हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री रामानुजाचार्य। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना निम्न में से कौन सी है? बाल मुकुंद गुप्त की रचना कौन सी है इसमें से? तो शिव शंभू के चिट्ठे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। निम्नलिखित में से असंगत होगा, इसमें से कौन सा असंगत है? तो तीसरा ऑप्शन भूषण रस श्रृंगार अवधि, यानी कि भूषण रस श्रृंगार अवधि बिल्कुल गलत है। सूरदास साहित्य लहरी ब्रज भाषा में है, सही है। नील देवी भारतेंदु का नाटक है, ये भी सही है। और जगन्नाथ दास रसनाटक का उद्धव शतक ब्रज भाषा में है, ये भी सही है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन वो गलत है। भूषण का रस श्रृंगार अवधि में है, ये बिल्कुल गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, असंगत है ये। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। एको रसः करुण एव किस कवि की उक्ति है ये? एको रसः करुण एव किसकी उक्ति या पंक्ति है? तो भवभूत की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भवभूत की पंक्ति है एको रसः करुण एव। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन से आप लोग के पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोगों को किस प्रकार के प्रश्न चाहिए और आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उस प्रकार से वीडियो बनाऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।